जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीओ वर्सेस सीजी पटवारी के बारे में। ये जो दोनों वैकेंसी है दोस्तों अपकमिंग है, आपको आचार संहिता और चुनाव के बाद ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। बाकी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस टाइप से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और आप इन दोनों के बीच डिस्कस कंपेयर से ये जान पाएंगे कि आपको किसकी तैयारी करनी है। ज़्यादातर युवा क्या है कि डिसीज़न नहीं ले पाते और समय के पश्चात अपने सपने और अपने जो इरादे वो बदलते रहते हैं। देखिए, अगर आपने एडीओ की तैयारी करने का प्रिपरेशन का मन बनाया है, ये आपने किया, इसके बाद अगर ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता तो आप सडनली चले जाते हैं पटवारी के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका जो एडीओ की तैयारी वही बेहतर नहीं हुआ है, इसी वजह से आप फिर से एक सपने सजा रहे हैं कि सीजी पटवारी का एग्ज़ाम दिलाएंगे। तो इस टाइप से आप आगे बढ़ते जाते हैं। अगर सीजी पटवारी नहीं निकला तो फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएंगे उनके तैयारी शुरू करना। तो इस टाइप से आप कंटिन्यू आगे बढ़ते जाते हैं और आपका समय बर्बाद होता चला जाता है और साथ ही साल भी हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीजी एडीओ और सीजी पटवारी के दोनों के बीच के अंतर के, उनके कोर्सेज़ के बारे में, साथ ही किस टाइप के काम होते हैं, कितनी योग्यता चाहिए, किस टाइप की इसकी स्ट्रगल होते हैं और कौन कौन से टॉपिक को इन सब में शामिल किया जाता है, पे लेवल क्या होता है, इन सब विषयों पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। चलिए दोस्तों, ये दोनों वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ कि ये अपकमिंग है, आपको नेक्स्ट ईयर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला है, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाएगा। सबसे एक ही गुजारिश है मेरा, चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं एडीओ के बारे में। देखिए, इसमें मैं आपको इन दोनों पदों की सैलरी, योग्यता, कार्य अनुभव, तैयारी किस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये टेबल के रूप में इसीलिए बनाया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। बेरोजगारी ऐसा है फ्रेंड्स कि हर किसी को बहुत ज़्यादा हताशा और नाराज़ कर देता है, और सरकारी नौकरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अच्छे समय लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। और कॉमन है फ्रेंड्स कि इतने लंबे समय इंतज़ार करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, तो डिसअपॉइंट होना ये कॉमन बात है। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप कम समय में कैसे सरकारी नौकरी पा सकते हैं। कोई भी चीज़ की आप तैयारी करें, सीजी एडीओ, सीजी पटवारी, आरआई, पुलिस या किसी भी चीज़ की, तो लगातार उसके लिए लगे रहिए। पुलिस में मैंने देखा है फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं फ़िज़िकल निकाल लेता हूँ पर मेरे से रिटर्न नहीं निकल पाता। तो देखिए, लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट में गलती क्या होती है कि वो जब फिज़िकल निकाल रहे हैं तो रिटर्न के लिए लोग ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते, जिस वजह से ये जो समस्या है उनको बार बार प्रत्येक वर्ष देखने को मिला। पर सीजी एडीओ और सीजी पटवारी में इस टाइप के कोई भी प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको ओवरऑल जो एग्ज़ाम है उसे क्रैक करना है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा, माइंडली प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी जाके आप इस चीज़ को क्रैक कर पाएंगे। ये जो दोनों वैकेंसी है फ्रेंड्स 2025 में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 24 तो 2 ही मंथ बचा है, नवंबर और दिसंबर। नवंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर मंथ बचा है, तो इसमें पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव होगा, जिस वजह से आचार संहिता लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो दोनों वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिलेगा, तो कौन पहले देखने को मिल सकता है। या देखिए, मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जल संसाधन विभाग में आमीन पटवारी का जो वैकेंसी वो भी पेंडिंग है, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे वैकेंसी वो भी पेंडिंग है, एडीओ का हमारा पेंडिंग है, इसके अलावा सीजी पटवारी, आरआई, ये जो सारे के सारे पद है वो सब के सब पेंडिंग है। तो ये वैकेंसी धीरे धीरे आप सबको देखने को मिलेगा। तो पहली श्रेणी में आपको देखने को मिल सकता है वो है एडीओ का वैकेंसी, जिसमें 200 से लेकर 250 पद देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम इनमें दोनों में अंतर चलते हैं देखते हुए और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पद की प्रकृति आप देख लीजिए, ये आपका एडीओ है और ये पटवारी है। तो एडीओ में क्या होता है, विकास एवं विस्तार कार्य करने होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को प्रचार और क्रियान्वयन करना होता है, ये किसका काम है, एडीओ का होता है। ये पटवारी क्या करता है, भूमि रिकॉर्ड रखता है, नक्शा बनाने और दस्तावेजों को संभालना है उनका मुख्य काम। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, जो सीजी पटवारी यानी पटवारी है वो ज़मीनों का जो रिकॉर्ड है वो रखता है, जैसे B1 नक्शा खसरा, नामांतरण के लिए पर्ची बनाना और खेती बाड़ी की जो पर्ची, वो सारी चीज़ों का कार्य करता है पटवारी। योग्यता की चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आपको एडीओ के लिए फ्रेंड्स ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएट होना होगा, फाइनल किए रहने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आपका जो पटवारी के लिए हम देख रहे हैं, पटवारी में फ्रेंड्स आपको 12वीं पास अगर आप हैं तो सीजी पटवारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो सीजी पटवारी के लिए आपको बहुत सिर्फ 12वीं पास होना है, और अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी स्ट्रीम में हो फ्रेंड्स, कोई भी स्ट्रीम में आपने 12वीं पास किया हो या फिर ग्रेजुएशन पास किया हो, कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी सैलरी के बारे में। सैलरी किस टाइप से मिलता है और कितने पे लेवल इसमें रखा जाता है। तो देखिए एडीओ के लिए आप यहाँ देखेंगे तो एडीओ को 25,300 से 80,500 रुपये तक इनका पे लेवल रहता है। छठवां पे लेवल बहुत अच्छा है, इसमें अच्छे खासे सैलरी मिलते हैं। बाकी इनकी जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाती है तो उसमें भी इसका विस्तार से लिखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बाकी मैं एक बेस बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा आप देखिए आपका पटवारी में पे लेवल चौथा होता है और 19,500 से शुरू होता है और 62,000 तक इनका रहता है। ये सब आप जो अमाउंट है फ्रेंड्स वो आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी इनका पे लेवल इस टाइप से रहता है। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जो ग्रेजुएट लेवल है इसलिए इसका बड़ा रहता है और ये चौथे लेवल पे आता है हमारा पटवारी का। चलिए कार्य अनुभव को हम समझते हैं। कार्य अनुभव को समझिए, कोई विशेष अनुभव की आवश्यकता नहीं होती एडीओ के लिए, लेकिन किसी भी ग्रामीण विकास प्रोग्राम में अनुभव लाभदायक होता है। कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं है इस नौकरी के लिए। आप फ्रेशर भी हैं और ग्रेजुएट हैं तो एग्ज़ाम क्रैक कर लिए तो आप इस पद के लिए पात्रता योग्य हो गए हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी की यही सबसे बड़ी खासियत है फ्रेंड्स, कोई भी अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया तो आप सीधे नौकरी पे हो गए। बाकी आपके पास अनुभव है कोई भी चीज़ के तो वो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है, ताकि आप जब ग्रामीण क्षेत्रों पे जाते हैं तो वही आपकी सहायता करते हैं। पटवारी को यहाँ देखते हैं हम। पटवारी के देखिए अनुभव आवश्यक नहीं, नौकरी में शामिल होने पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भी सेम है, अगर आप सीजी पटवारी में चयनित होते हैं या होना चाहते हैं तो इसमें भी कोई भी प्रकार के अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी जब भी आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आपको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है फ्रेंड्स। तो पटवारी और एडीओ में भी कोई कार्य अनुभव की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रोथ, इनका प्रमोशन और करियर ग्रोथ किस टाइप से हो सकता है, क्या इन्हें प्रमोशन मिलता है या नहीं मिलता, मिलेगा तो किस स्तर पे जाएंगे, कौन से पद ये देख सकते हैं आगे, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स एडीओ जो है डिप्टी कलेक्टर या उच्च पदों पर प्रमोशन संभव हो सकता है, ठीक है। तो एडीओ की क्या है, इस टाइप के जो उनके पद है उच्च लेवल पे ये जा सकते हैं। पटवारी की हम बात करें तो पटवारी जो है नायब तहसीलदार और फिर तहसीलदार तक प्रमोशन हो सकता है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से इनके जो प्रमोशन है वो भी अच्छे लेवल पे होता है। बाकी आप क्या है ग्रेजुएट किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आगे की जो पढ़ाई वो कंटिन्यू जारी रखेंगे और आपके पास जो तकनीकी कौशल जैसे कंप्यूटर की वो होना बेहद ज़रूरी, क्योंकि आने वाले उच्च पदों पे इस टाइप की स्किल मांगा जाता है फ्रेंड्स। तो आपने सिर्फ 12वीं पास कर लिए हैं और आप पटवारी बन गए और तहसीलदार बनना चाह रहे हैं तो ज़रूरी कि आप ग्रेजुएट आगे पढ़ लें और साथ ही कंप्यूटर की जो डिप्लोमा है वो भी हासिल कर लें, ठीक है। तब आपको ये क्या है नायब तहसीलदार और तहसीलदार बनने में आसानी होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एडीओ के लिए क्या है, ऑलरेडी आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें आप पीजी कर सकते हैं और कंप्यूटर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। ये दोनों के लिए आपको बेहतर है कि आप कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर तक पहुँच सकते हैं। ये आपका ऑप्शनल है, बाकी बहुत कम ही लोग इस टाइप से पहुंचते हैं जिनके कार्य अच्छे रहते हैं और लगातार मेहनत करते रहते हैं, वो लोग इस टाइप से पहुंचते हैं। बाकी ये उनका प्रमोशन है कि यहाँ तक ये पहुंचा जा सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे युवा हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात ज़रूर नहीं पता होगा कि इस टाइप की इनका प्रमोशन रहता है और आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो सीजी पटवारी और रेडियो की तैयारी कर रहे थे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण किस टाइप से दिया जाता है। प्रशिक्षण पे राज्य के ग्रामीण विकास संस्था में एडीओ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो जितने भी विभाग है सबके लिए अलग अलग ट्रेनिंग का जो सेंटर है वो बनाया जाता है। एडीओ क्या है, राज्य के ग्रामीण विकास संस्था में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद हमारा पटवारी जो आता है, पटवारी की जो ट्रेनिंग है वो राज्य के प्रशिक्षण संस्थान में होता है फ्रेंड्स, राजस्व के। तो अलग अलग दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो थोड़ा सा नीचे बात कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ प्रमोशन की बातें आपको समझ आ गई होगी और ट्रेनिंग की। इसके बाद परीक्षा की तैयारी, सबसे महत्वपूर्ण बात है परीक्षा की तैयारी। ये पदों के बारे में आपने जान लिया तो अब इसको निकालना कैसे है, किस टाइप की तैयारी करना है, ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है। यहाँ आप देखिए आपको परीक्षा की तैयारी में ये एडीओ के लिए देख सकते हैं। एडीओ का सिलेबस मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है हमारे इस चैनल में, साथ ही मैंने पटवारी की भी सिलेबस शेयर किया था। अमीन पटवारी की जो सिलेबस शेयर किया है उसी टाइप से बिल्कुल सीजी पटवारी का भी सिलेबस होता है फ्रेंड्स। चलिए बाकी हम अभी देख लेते हैं एडीओ के लिए। एडीओ में देखिए सिलेबस में सामान्य ज्ञान, ग्रामीण विकास, छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान, विशेष पहलू, जनसांख्यिकी,
इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। इसमें मैथमेटिक रीजनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही इंग्लिश के लिए कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडीओ सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है आपको एग्ज़ाम जिनका मैथमेटिक रीजनिंग वीक है उनके लिए। बाकी क्या है, उस कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर उनका मैथमेटिक रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, तो उस कैंडिडेट को एडीओ निकालने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, तभी आप वो 4 महीना की तैयारी के साथ एडीओ को निकाल पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पटवारी पद के लिए। पटवारी पद पे देखिए सिलेबस में गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और इंग्लिश ये सभी चीज़ इसमें शामिल होता है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर कौशल, इन सबसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो दोनों पेपर है फ्रेंड्स वो सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपकमिंग वैकेंसी है, बहुत अच्छा पद इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर दोनों में जैसे 250 पद भी शामिल करते हैं, टोटल 500 पद आपको देखने को मिल सकता है। तो पद ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये जब भी वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी उस टाइप पे आपको अलग से वीडियो हम बनाकर बताएंगे फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा इसके नीचे में देखेंगे कार्य, जिम्मेदारी, परीक्षा की कठिनाई स्तर, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। ये 3 चीज़ों को और इसमें शामिल किए गए, वो हम यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कार्य की जिम्मेदारी, किस टाइप की इनकी जिम्मेदारियाँ होते हैं इन पदों पे, वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एडीयू का जो है फ्रेंड्स वो है ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को लागू करना, स्थानीय समस्याओं को समझना और समाधान करना। ये इस टाइप के उनके जो कार्य है, जिम्मेदारी है, वो होता है एडीओ का। पटवारी का आप देख सकते हैं भूमि रिकॉर्ड को बनाए रखना, नक्शे तैयार करना, दस्तावेज की व्यवस्था करना, पटवारी का इस टाइप से। तो ये दोनों का अलग अलग है और दोनों ही बहुत अच्छे पद हैं। पे लेवल भी मैंने आपको समझा दिया है, साथ ही योग्यता भी। और पटवारी को आप लोगों ने नज़दीक से देखा है, जाना है, तो इसके बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ कह रहे हैं सीजी एडीओ का कठिनाई स्तर सीजी पटवारी से अधिक होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप से है, क्योंकि इसमें जीएस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सीजी एडीओ में जीएस का, क्योंकि इसमें मैथमेटिक, रीजनिंग और इंग्लिश नहीं होता, सिर्फ जीएस का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जीएस का अगर हम सीजी जीएस देखें या इंडियन जीएस देखें, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, इसलिए इस टाइप से कहा जा रहा है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको कठिनाई मानते हैं, सीजी पटवारी को या एडीओ को। एडीओ को कुछ लोग कठिन बोलेंगे तो कुछ लोग पटवारी को बोलते हैं, क्योंकि पटवारी में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश देखने को मिलता है। इसके साथ ही सीजी जीएस और इंडियन जीएस ये सारे के सारे आपको इसमें हल करने होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ तुलनात्मक रूप से आसान लेकिन सही प्रशिक्षण और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो देखिए पटवारी को कुछ लोग हार्ड मानते हैं, कुछ लोग एडीओ को, तो आप अपने ऊपर देख लीजिए कौन सा हार्ड है। अगर आप 12वीं पास है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है सीजी पटवारी। इसमें आपको आमीन पटवारी बनने का भी अवसर मिलता है, साथ ही सहायक ग्रेड 3 के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड्स। जो लोग 12वीं पास है और कंप्यूटर डिग्री उनके पास है उनके लिए। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं इनके जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, उसमें कुछ चीज़ों को। एडीओ पद के लिए अभ्यर्थी को क्षेत्रीय भाषा, लोक संस्कृति और जनसंपर्क में कुशल होना आवश्यक है। तो ऐसा कुछ है, आपके पास इन चीज़ों पे अनुभव है, अगर जानकारी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है अन्य चीज़ों पे। इस पद के लिए कंप्यूटर संचालन में दक्षता होना आवश्यक है। तो देखिए सीजी पटवारी में क्या है कि आपको कंप्यूटर से संबंधित भू नक्शा, रिकॉर्ड ये सारे रखने होते हैं। तो अगर आपने कंप्यूटर सीखा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, अन्यथा आपको सहायक रखना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको ज़रूर समझ आई होगी, और मेरा प्रयास यही था कि आप सीजी पटवारी और सीजी एडीओ के बीच अंतर समझ पाएँ। दूसरी बात क्या है कि युवा अपने सपने को बदलते रहते हैं, एक में सफल नहीं होते, दूसरे में ऑप्शनल बना के रखते हैं, जिस वजह से उनकी तैयारी कम होती है, दूसरे एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी चले जाते। तो दोस्तों आप एक टारगेट रखिए, देखिए दोनों पेपर एक साथ आएंगे, इंडियन जीएस और सीजी जीएस आपको कॉमन पढ़ना पड़ेगा सबके लिए, बशर्ते जो जो चीज़ें इसमें अलग अलग है वही बस आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे। तो आप फिक्स कर लीजिए कि सीजी पटवारी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर एडीओ के लिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो एडीओ के लिए कर सकते हैं, अगर आप 12वीं पास हैं तो सीजी पटवारी, आमीन पटवारी, सहायक ग्रेड 3 इन सब चीज़ों के लिए करिए फ्रेंड्स। चलिए आज की वीडियो में बस मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और मित्रों तक शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस चीज़ों की जानकारी मिल पाए। कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, ताकि हम आप लोगों के लिए जो भी रिलेटेड कंटेंट है वो बना के ला सकें फ्रेंड्स। आज की वीडियो बस मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इस चीज़ में निर्णय लेने में सक्षम हैं कि किस चीज़ की आपकी तैयारी करना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।